लोगों ने जी सर। प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है ना इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में? जी सर, सी पढ़ी थी, सी सी प्लस प्लस। अच्छा, सी सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है। और किस तरीके से पढ़ी थी आपने? सर इतनी शाम से। ठीक है, चलें अब जो हमारा कोर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उसमें बहरहाल हमारे पास ऑप्शन है कि हम सी प्लस प्लस करें या जावा करें। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं। बेटा जैसे आप लोग कहेंगे, मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी प्लस प्लस में भी कोई इशू नहीं है, जावा में भी कोई इशू नहीं है। अगर आप जावा करना चाहते हैं तो मैं जावा आपको करवा दूंगा, अगर आप सी प्लस प्लस के साथ जाना चाहेंगे तो मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप क्या कहते हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा? बेटा अगर तो आप बात करें ना लैंग्वेज की, तो जो ऊप है ना, ऊप उसके कॉन्सेप्ट जी वो हर लैंग्वेज में वो सेम ही है। और लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बेसिक जो है ना प्रोग्रामिंग, वो सेम ही होती है। सिर्फ आपने डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनका सिंटैक्स अगर आपको आ जाए तो आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आपकी एक सेंस डेवलप होने की बात है, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। तो जो सी प्लस प्लस ऊप है उसके कॉन्सेप्ट और जावा ऊप के कॉन्सेप्ट वो भी सेम है, सिवाय एक दो चीज़ों के। एक दो जगहों पर डिफरेंस आता है, वो सी प्लस प्लस से जावा को थोड़ा एज है, तो लेकिन जो बेसिक्स हैं वो सेम है। ठीक है, जी सर। तो आज हमारा चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आज मैं आपको ऊप के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि जो आपने पहले सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस पढ़ी है, मैं उसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करता जाऊं, ताकि आपको आइडिया होता जाए कि सी प्लस प्लस जो सिंपल हमारी जो जिसे आप कह सकते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, और ऊप में क्या डिफरेंस है। हालांकि लैंग्वेज दोनों मतलब कि सी प्लस प्लस एक ही लैंग्वेज है, लेकिन उसमें वे टू प्रोग्रामिंग डिफर कर जाता है। हमने प्रोग्रामिंग करनी कैसी है वो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा आप पहले मुझे ये बताएं कि जब जब आप लोग सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते थे तो क्या उसका तरीकाकार होता था, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, ताकि मैं आपको मजीद कुछ ऐड कर सकूं। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने के लिए आप स्टार्ट कैसे करते थे, या सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए क्या आपको करना पड़ता था? पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज करते थे, हैश इंक्लूड आईएसटी। ठीक है, उसके बाद हैश इंक्लूड कौन आया डॉट एच, फिर स्पेस, फिर वन लाइन देते थे स्पेस। ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन लिखते थे। ठीक है। वॉइड मेन लिखने के वाइड बाद मेन फिर क्या है? व्हाट इज वाइड मेन? ये फंक्शन हमें, मतलब रिटर्न हमें कुछ नहीं होना इसमें, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है। नहीं, रिटर्न टाइप तो इसकी वॉइड है, ये है क्या बेसिकली? बेटा ये बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है किसी का? अच्छा, तो ये वॉइड मेन असल में है क्या? मेन क्या है मेन? मेन एक फंक्शन है जिसको जब मेन देख लेता है ना सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को ठीक है, कंपाइलर, तो फिर अपना जो है वो पढ़ना शुरू करता है। उसे तब तक जब तक उसे मेन नहीं नजर आता वो तब तक कोई पढ़ना नहीं शुरू करता। अपना जो भी उसका प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो तब तक नहीं पढ़ता जब तक मेन ना देख ले। अच्छा मेन मेन, देखने के बाद वो प्रोग्राम में जाता है। अच्छा मेन आपने कहा ये हमारा फंक्शन है, तो अब मेन के अलावा भी कोई हम फंक्शन इसमें कॉल करते हैं या नहीं करते, क्या सीन जी होता है? सर, जी सर, जी सर, कॉल कर सकते हैं मेन के अलावा भी
वो मेन के बाद वाला जो होता है ना, मतलब जैसे वॉइड गेट करना है जी जी या कोई चीज लेनी है या कुछ, तो वो हम ऊपर मेन से पहले हम उसको यूज कर लेंगे ताकि हमें वो नीचे शो हो जाए, हमारा प्रोग्राम पढ़ा जाए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा ऐड करता हूँ ताकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं। देखें, जी सर। हम जब मेन फंक्शन हम लिखते हैं जी तो उसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, जी और यूज़र डिफाइंड जी फंक्शन हम बना के उनको भी कॉल करते हैं। जी सर। ऐसा ही है ना। हमने जी सर। जो भी काम हमने करना होता है वो हम एक उसके लिए कोई फंक्शन लिख लेते हैं, कोई मेथड बना लेते हैं। जी ठीक है। और अगर हम कोई मेथड मेन के अलावा यूज़र डिफाइंड मेथड ना भी बनाएं तो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। वो जो स्टेटमेंट हैं वो हमारा प्रोसीजर होती हैं, वो हमारा प्रोसीजर है, हम जिस तरह से हम अपनी एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम मेथड्स बनाएं, मेथड कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, एक ही चीज़ के नाम है, रूटीन कह सकते हैं, ये सारे नाम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ही कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहे होते हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शन कहा जाता है, जावा में मेथड कहा जाता है, इसी तरह से किसी और लैंग्वेज में रूटीन कहा जाता होगा, किसी और लैंग्वेज में प्रोसीजर कहा जाता है। तो प्रोसीजरल जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हम अपना काम करने करवाने के लिए डिफरेंट मेथड्स लिखते हैं और उन मेथड्स को हम कॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है। जी सर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पर हम आम तौर पे डायरेक्टली प्रोसीजरल ओरिएंटेड वर्क नहीं कर रहे होते। वहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो वो फिर जो है ना वो उसमें आपके अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको आंसर करता हूँ। तो लेकिन कोशिश ये कर रही है कि क्वेश्चन करने से पहले जिसने क्वेश्चन करना है वो अपना माइक कर ले ओपन, बाकी अपने माइक जो ना वो आप ऑफ ही रखें। ठीक है। जी सर। जी सर। क्वेश्चन आपके अलाउ हैं, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड से कोई साउंड ना आए। समटाइम होता है ना ऐसा कि आपके वो साउंड आ रहे हैं, जी सर। तो वो नहीं आने चाहिए। अब हम म्यूट कर लें सारे। जी म्यूट कर लें। जब आपको कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा तो आप पूछ लें। जी सर। जी स्क्रीन तो नहीं शेयर हुई अभी तक? शेयर स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी बेटा स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ? यस सर। सर हो गई है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा ये कोर्स है और ये पहला ही लेक्चर है, या इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर, लेक्चर 0 कह लें। बेसिकली ये लेक्चर 0 है, इंट्रोडक्शन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको पहले भी इस तरह की डिस्कशन हमारी होती रही है कि हमारे टॉपिक जो है ना, टॉपिक या सब्जेक्ट
उसमें जो सब्जेक्ट के कीवर्ड्स हैं, जो उसका सब्जेक्ट का नाम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका पहला ही कीवर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट को समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद दूसरा वर्ड है ओरिएंटेड और तीसरा है प्रोग्रामिंग। तो बल्कि ऑब्जेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग का बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग का तो आपको पता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। ओरिएंटेड से क्या मुराद है? ओरिएंटेड कहते हैं किसी एक चीज़ के गिर्द घूमना। जिस तरह से हमारे तो अब मामलात ही डिफ़र कर गए ना, बदल गए। तो हम कहते हैं जी मुसलमान की जो ज़िंदगी है वो नमाज के गिर्द घूमती है, ठीक है। अगर उसने किसी से मिलना है, कहीं पे जाना है, तो कहता है जी ज़ोहर के बाद, वो कहता है असर के बाद। अब कोई भी मामला उसने करना है उसको वो नमाज के साथ रिलेट कर देता है, ठीक है। तो ओरिएंटेड कहते हैं किसी ख़ास एक्सल, किसी ख़ास आइडिया के गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हों। तो ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ये सारी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। किसके गिर्द? ऑब्जेक्ट के गिर्द। इट मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस और मेथड्स एंड लॉजिक। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा सेंट्रल आइडिया होता है, फंक्शंस मेथड्स हमारे सेंट्रल नहीं होते। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी मेथड्स पाए जाते हैं, फंक्शंस इसमें भी आते हैं, लेकिन वो सेंट्रल आइडिया नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल आइडिया हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेन पर्पस है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एज द नेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सजेस्ट, ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो ये तो वही बात जो हम पहले मुख्तलिफ अल्फाज के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक की है, एक बेस है जिसको हमने समझना है। अच्छा, यू कैन लुक अराउंड मैनी एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, मोबाइल, रूम, टेलीविजन सेट, बाइक। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि एवरीथिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन टच इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, मोबाइल है, रूम है, टेलीविजन सेट, बाइक, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दीज रियल ऑब्जेक्ट्स शेयर टू करेक्टरिस्टिक्स, इसमें दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक तो इनकी स्टेट होती है, हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्टेट होगी। दूसरा उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। अब स्टेट और बिहेवियर से क्या मुराद है? स्टेट हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मैटर, उसकी फिजिकल कंडीशन, ठीक है। और बिहेवियर उसके एक्शंस हैं। बिहेवियर क्या है? एक्शन। एक्शन को मैं मेथड कह सकता हूँ। तो देखिए मेथड यहाँ पे आ गए। और अगर मैं प्रोग्रामिंग की सेंस में स्टेट की बात करूँ तो स्टेट उसका क्या होगा? डाटा होगा, ठीक है। तो अगर आप इन जो मैंने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं इनकी एग्जांपल देख लें, तो बल्कि अगली स्लाइड में ये मैंने इसको एलैबोरेट थोड़ा किया है, उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको रिलेट करता हूँ। ये देखें, ह्यूमन हैव स्टेट्स। ह्यूमंस की क्या, उसकी क्या डाटा होता है, क्या स्टेट्स होती हैं? फेस होता है, उसका हेड होता है, आइज होती हैं, नोज होता है, ईयर्स होते हैं, ठीक है। ये हर ह्यूमन के होंगे, लेकिन उस डाटा की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। किसी का नोज़ जो है वो बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में वो तिखा होगा, किसी का जनाब फीना होगा, किसी का किसी तरह का होगा। डाटा आएगा, वेरिएबल आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। हर एक की आइज़ होंगी, किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का ब्लू होगा, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है? उनकी स्टेट्स हैं। और बिहेवियर क्या है जी? वो वॉक कर सकते हैं, स्मेल करते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हर जो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में कुछ उसका डाटा होगा, स्टेट्स होंगी और उसका बिहेवियर होगा। मोबाइल हैव स्टेट्स, नेम, कलर, मॉडल, मेमोरी, सीपीयू, एंड हैव बिहेवियर, कॉलिंग, मैसेजिंग, अलार्मिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं। द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो जो स्टेट है वो स्ट्रक्चर बताता है और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है जी। बिहेवियर डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी। Software objects also have state and behavior. A software object maintains its state in variable data and implements its behavior with methods. ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई आपको बात समझ आई है तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये कहा कि ये देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक उसका स्टेट और एक उसका बिहेवियर। ठीक है। स्टेट को हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि स्टेट इटसेल्फ स्ट्रक्चर और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को बताती है। आगे चलें फिर। चलें। अच्छा बेटा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, थोड़ा सा जो इसमें स्लाइड्स में ऐड नहीं किया, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने बात की है ह्यूमंस की। ह्यूमन क्या है जी? हमने कहा ह्यूमंस का एक ऑब्जेक्ट है। अब देखें, जब मैं वर्ड बोलूँगा ह्यूमन या फिर मैंने वर्ड बोला लाइन, ठीक है, तो ये सिर्फ वर्ड बोलने से आपके जहन में बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि लाइन कैसा होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है। अगर मैंने ह्यूमन बोला तो आपको पता चल जाएगा ह्यूमन कैसा होता है। आइदर ही इज़ मैन और शी इज़ वुमेन। आपको पता है उसके 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, उसका फेस है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। लाइन है तो आपको पता है कि उसकी 4 लेग्स होंगी। ठीक है, उसका फेस इस तरह का होगा, कलर इस तरह से होगा, लेकिन हर लाइन में कुछ चीज़ें डिफ़र भी कर रही होंगी। ठीक है, तो असल में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, दैट इज़ क्लास। व्हाट इज़ दैट? क्लास। क्लास में क्या होता है, जितने भी हमारे कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर्स, ठीक है, वो हम क्लास में ऐड कर देते हैं। कॉमन फीचर्स में हम डाटा भी ऐड करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर भी, स्टेट्स भी बताते हैं और उसके मेथड्स भी बताते हैं। फिर इस क्लास को हम बाकायदा दूसरी जो क्लासेस हैं वो इसको कॉल कर लेती हैं, इसको इनहेरिट कर लेती हैं। कॉमन फीचर यहाँ से ले लेती हैं और जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसके अपने, वो अपनी क्लास में डिफाइन कर लेती हैं और फिर उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बात समझ आई है? जैसे मैंने आपको बताया कि हर ह्यूमन का फेस होगा, आइज़ होंगी, आइज़ का कलर डिफर करेगा, तो हमारे पास एक क्लास होगी जिसमें हमने ह्यूमन के तमाम वेरिएबल्स को डिफाइन किया होगा। क्लास हमने बनाई ह्यूमन, उसमें हमने आइज़ बना दी, आइज़ लिख दी, डाटा लिख दिया, लेकिन उसकी आइज़ की जो वैल्यू है, उसका जो कलर है, वो हम इस क्लास के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में जाके जिस पर्सन की बात कर रहे होंगे वहाँ पे जाके हम उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, आइज़ का कलर प्रोवाइड करेंगे, हेयर का कलर प्रोवाइड करेंगे, उसकी हाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बता दूं कि जो क्लास है, क्लास ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसा ऐसी ये चीज़ है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। क्लास एक कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। डू यू गॉट इट? कि जो क्लास है वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो ऑब्जेक्ट है ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं ह्यूमन कहूँगा तो आपको क्लियर समझ नहीं आएगी। अगर मैं कहूँगा इरफान शहजाद तो आपको समझ आएगा एग्जैक्टली, आपको आई कलर, आपको फेस, आपको हेयर कलर, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं सिंपल ह्यूमन कहूँगा या सिंपल मैन कहूँगा तो आपको नहीं पता कि हाँ मैन तो है लेकिन कैसा है कोई पता नहीं।
इसी तरह से क्लास मैन है और इरफान शहजाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लास कॉलेज है और सुपीरियर कॉलेज शेखुपुरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलें, अब बेटा टाइम जो है, टाइम भी थोड़ा रह गया है। ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 चीज़ें पाई जा रही होंगी उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन, दूसरा प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस, चौथा प्रिंसिपल है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एनकैप्सुलेशन, इनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर भी कह सकते हैं। ठीक है, 4 पिलर्स हैं ये। एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? अभी आपने मुझे बताया कि जो आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आप लिखते हैं वॉइड और उसके बाद आता है मेन। ठीक है, तो और आपको पता है कि ये वॉइड आपकी रिटर्न टाइप है। इसके अलावा आपको याद होगा कि आप कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बनाते थे, उसमें उन फंक्शंस के साथ आप एक कीवर्ड यूज़ कर रहे थे। ये तो आपका बिल्ट इन फंक्शन है ना, ये तो आपका मेन फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आप जो फंक्शन लिखते थे उसमें आप एक कीवर्ड यूज़ करते थे पब्लिक। याद है आपको पब्लिक कीवर्ड आपने यूज़ किया हो? फंक्शन पे काम, फंक्शन किए थे आपने? अच्छा, चलें। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये होता है कि हम अपने जो हमारा डाटा है ना, डाटा, उसके साथ हम उसका स्कोप बता सकते हैं कि हमारा डाटा पब्लिक है या प्राइवेट है या क्या उसका स्टेटस है। ये इसके डिफरेंट स्कोप होता है, उसको हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे डाटा का, हमारे मेथड्स का एक स्कोप होता है, पब्लिक या प्राइवेट या इनहेरिटेड या कुछ और। तो जिसकी वजह से क्या, हम अपने डाटा को एनकैप्सुलेट कर लेते हैं। एनकैप्सुलेट ये वही वर्ड है जो हम रियल वर्ल्ड में कैप्सूल के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, कैप्सूल। ठीक है, ये वर्ड हम अपने रियल वर्ल्ड में जो हमारी मेडिसिन है कैप्सूल, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एनकैप्सुलेट कहते हैं उसको छुपा लेना, एनकैप्सुलेट कर लेना, हाइड करना। तो हम अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं, जिसको अलाउ करेंगे सिर्फ वही उस डाटा को यूज़ करेगा। मैं सिर्फ आपको जनरल डिस्कशन अभी कर रहा हूँ, स्पेसिफिक चीज़ें हम फिर देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक क्लास होती है और एक उसका ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि अगर कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का हमें जहन में आएगा कि कॉलेज में टीचर्स होते हैं, कॉलेज में क्लासेस होती हैं, कॉलेज में लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज का एक टाइम टेबल होता है, टाइम इन टाइम आउट होता है, उसका क्लास का स्टार्ट एंड टाइम होता है, सारा कुछ ये क्या है, ये क्लास है। जब मैं बात करूँगा सुपीरियर कॉलेज शेखुपुरा तो फिर ये आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि ये किस तरह का है, यहाँ पे टीचर्स कौन कौन है, यहाँ पर क्लासेस कौन कौन से, सब्जेक्ट कौन कौन से। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जनरल डिस्कशन, जनरल बातें। तो क्लास में एब्स्ट्रैक्ट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन होगी, ऑब्जेक्ट में कंक्रीट हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी ऊप में एब्स्ट्रैक्शन पाई जाती है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? एक हमारी जनरल क्लास है, उसके बाद कोई इसकी चाइल्ड क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर लेती है। इनहेरिट से क्या होगा, इसके जनरल फीचर उसमें आ जाएंगे लेकिन चाइल्ड के कुछ अपने फीचर्स भी होंगे जो कि वो एक पेरेंट के फीचर्स के साथ मजीद भी ऐड कर सकता है। इनहेरिटेंस इसमें आ जाती है। ये सब्जी वाला कहाँ पे आ गया बेटा? अपना माइक आपको कहा था ऑफ कर लें। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को कहते हैं विरासत।
ठीक है, उर्दू में विरासत कहा जाता है। विरासत का आपको आइडिया जो हमें फादर से, पेरेंट्स से जो मिले वो विरासत कहलाता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिंगल इंटरफेस मोर इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इसको आप सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारे पास मेथड का नाम एक होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगी। तो ये बेटा 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इसको हम फर्दर अपने जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो आज के सेशन में हमने एक तो अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना था, दूसरा हमने टाइम टेबल की बात करनी थी। टाइम टेबल अभी चूँकि मुझे भी नहीं मिला तो वो आपको ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारी क्लासेस किस टाइम पे हुआ करेंगी, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना ये। ठीक है, टाइम टेबल की बात करनी थी। पेपर्स और आपका जो असेसमेंट है उसके बारे में भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे, जो यहाँ पे अब मेरे पास इस वक्त 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करेंगे यहाँ पर वो लॉग इन करेंगे जूम मीटिंग पे, उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लॉग इन नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी थी। और ऊप के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ रहे हैं, बाकी बातें फिर बाद में। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें अब, बिला झिझक, बिला तकल्लुफ। सर ये पिलर्स की समझ नहीं आई, ये जो 2 पिलर्स नीचे वाले एंड में, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फ। जी बेटा, इनहेरिटेंस को हम जो उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ना, उसका मतलब है विरासत। इनहेरिटेंस, अगर मुझे अपने पेरेंट्स से कुछ मिले, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो वो इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी मिल जाती है तो वो इनहेरिटेंस, विरासत। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में विरासत होगी, इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कहा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली कहते हैं मल्टीपल को, आपने सुना होगा पॉली क्लिनिक। पॉली कहते हैं बहुत सारे, पॉली किसे कहते हैं? बहुत सारे। मॉर्फिज्म कहते हैं फॉर्म को, फॉर्म को, शक्ल को, शेप को। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो मेथड्स आएंगे उनकी बहुत सारी शक्लें हो जाएंगी। मतलब ये कि सिंपल सा आपको बताऊं कि मेथड का नाम क्या है? ऐड या सम। मेथड क्या है? सम या ऐड। अब ये ऐड मेथड 2 वेरिएबल्स के ऊपर भी वर्क कर रहा है, 3 वेरिएबल्स के साथ भी वर्क कर रहा है, 4 वेरिएबल्स के साथ भी वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेथड सेम है। मेथड क्या है? ऐड। 2 वेरिएबल्स के साथ भी वर्क करता है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे मेथड की। तो इसको हम प्रैक्टिकली अपने कोर्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। और कोई बेटा क्वेश्चन आपका? सर वो एब्स्ट्रैक्शन भी बता देंगे। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल जनरल करके बताना। मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्शन की वो इमेज थी, मुझे वो ढूंढ लेने दे।